प्यारे विद्यार्थी, आज फिर हम आपका जो सेकंड पेपर है बीएससी पार्ट फर्स्ट का उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स हैं उसमें हम आइसोमॉर्फिज्म या समाकृतिकता की आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। खनिजों के भौतिक गुणधर्मों से संबंधित इस टॉपिक में आप किस प्रकार से एक ही रासायनिक संरचना वाले या एक ही कुछ भौतिक गुणधर्मों वाले या एक ही क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना वाले एक से अधिक खनिजों की जो आकृति एक समान होती है, गुण एक समान होते हैं, उसको आप जानने का प्रयास करेंगे। भौतिक गुणधर्मों की आपने इससे पहले की क्लासों में डिटेल स्टडी की है, डिटेल चर्चा की है। हमने क्वार्ट्ज के एग्जाम्पल को बेस बना के और खनिजों के समस्त भौतिक गुणधर्मों को जानने का प्रयास किया था कि उसका केमिकल कंपोजिशन कैसे लिखते हैं। जैसे क्वार्ट्ज के केस में केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक सूत्र है वो SiO2 कहलाता है। क्रिस्टल सिस्टम या जो समुदाय है उसका वो हेक्सागोनल या षटकोणीय है जो कि प्रिज्मेटिक होता है। उसकी हार्डनेस हमने 7 बताई जो मोज स्केल ऑफ हार्डनेस में है। कलर हमने उसका कई सारे कलर के होते हैं और उसी कलर के आधार पर क्वार्ट्ज के नाम भी हैं अलग अलग हैं, उन सब की हमने बात की। वर्ण रेखा इसकी जो स्ट्रिक है वो कैसी होती है, सफ़ेद होती है, वो हमने की। चमक इसकी विट्रस या कांच के समान होती है। विदलन इसमें एब्सेंट होता है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.65 होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें हमने इससे पहले की जो आपका क्लास हुआ है उसमें हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम इन्हीं सभी गुणों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा आइसोमॉर्फिज्म या जो समाकृतिकता है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं 3-4 पॉइंट लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पे। मैंने लिखा है सेम केमिकल कंपोजिशन, सेम साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम, क्लीवेज और अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम। कुछ गुणों को हमने यहां लिया है, जैसे केमिकल कंपोजिशन यदि लगभग बराबर हो, सेम हो, जो कैटायन और एनायन है उनका जो आकार है वो सेम हो और उसकी वजह से इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सेम हो और उसकी वजह से उसकी जो फॉर्म है, उसकी जो आकृति है वो सेम हो और कुछ भौतिक गुणधर्म जैसे क्लीवेज या विदलन है वो यदि सेम हो तो ऐसे खनिज समाकृतिकता वाले खनिज कहलाते हैं। और इसके जो मुख्य एग्जाम्पल है, जो प्रमुख एग्जाम्पल है जो जिससे कि हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, वो 2 खनिज के हमने एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, प्लेजियोक्लेस और ओलिविन। ये 2 इस तरह के खनिज हैं, प्लेजियोक्लेस और ओलिविन, जो आइसोमॉर्फिज्म या समाकृतिकता को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन यहाँ करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग एक जैसे रासायनिक सूत्र वाले कुछ खनिज होते हैं जिनके कैटायन और एनायन का साइज समान होता है तथा उनकी आंतरिक क्रिस्टल संरचना भी समान होती है। और इन गुणों में समानता होने के कारण इन खनिजों का बाह्य रूप तथा कुछ भौतिक गुण जैसे क्लीवेज या विदलन भी समान होता है। और ऐसे खनिजों को ही हम आइसोमॉर्फस या समाकृतिक तथा इस पूरे प्रोसेस को हम आइसोमॉर्फिज्म या समाकृतिकता कहते हैं। और इसका उल्लेख सर्वप्रथम मिसरल्लिक नामक एक वैज्ञानिक हुआ है, उसने हमें बताया। वैज्ञानिक हुआ है मिसरल्लिक, उसने हमें सबसे पहले इस प्रोसेस को, इस घटना को हमें बताया कि आइसोमॉर्फिज्म जो है वो क्या होती है। और ये इसने आज से बहुत वर्ष पहले, 125-150 वर्ष पहले, लगभग 1820-21 के आसपास जो है वो इसने हमको बताया। लगभग 200 वर्ष पहले, आप मानिए 200 वर्ष पहले जो
मित्सरलिक नामक भूवैज्ञानिक है, उसने इसके बारे में हमें बताया। तो समाकृतिकता जो है वो खनिजों का एक कॉमन जो है वो गुण है और इनके अनेक समाकृतिक समूहों में उदाहरण दिए जा सकते हैं। सबसे प्रमुख उदाहरण जो है वो इसका हम प्लेजियोक्लेस आप देख रहे हैं, हमने प्लेजियोक्लेस का एग्जांपल यहाँ दिया है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण प्लेजियोक्लेस हो सकता है। प्लेजियोक्लेस के नाम से जाने वाले जो फेल्डस्पार ग्रुप है वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जो फेल्डस्पार ग्रुप है वो इनके अच्छे उदाहरण है। इन खनिजों को समाकृतिक श्रृंखला या आइसोमॉर्फिक सीरीज भी कहते हैं, जिसमें एक छोर पर इन खनिजों में तो एल्बाइट होता है और दूसरे छोर पर इन खनिजों का जो समूह है वो एनोर्कोसाइट होता है। दो होते हैं प्लेजियोक्लेस के, एक फेल्डस्पार ग्रुप में एल्बाइट और एनोर्कोसाइट ये होता है। और दूसरे छोर पर इसका एनोथाइट होता है। समाकृतता श्रृंखला का दूसरा उदाहरण जो है वो ओलिविन है। जैसा देखो आप ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे हैं, हमने ओलिविन एग्जांपल को कोट किया है। तो समाकृतिक श्रृंखला का जो दूसरा एग्जांपल है प्लेजियोक्लेस के अलावा वो है ओलिविन समूह के खनिज, जिनका संगठन जो है वो मैग्नीशियम ओलिविन यानी कि फॉस्टेराइट है ना, और फाइलाइट, फॉस्टेराइट एंड फाइलाइट, फॉस्टेराइट और फाइलाइट। जिस तरह से प्लेजियोक्लेस में आपको एल्बाइट और एनोर्कोसाइट है, उसी तरह से ओलिविन है, इसमें इसकी जब बात करेंगे तो फॉस्टेराइट और फाइलाइट इसकी बात करेंगे कि इसके बीच ये परिवर्तित होता है। इसमें मैग्नीशियम और आयरन आपस में रिप्लेस होकर, प्रतिस्थापित होकर जो है वो मैग्नीशियम रिच या लौह रिच ओलिविन का निर्माण ये कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन पदार्थों का संगठन समान है उनके क्रिस्टल समाकृतिक होते हैं, और जिन खनिजों के क्रिस्टल समाकृतिक हैं उनका गठन भी अधिकांशतः समान होता है। यानी जो टेक्सचर है, जो गठन है, वो भी समाकृतिक वाले जो खनिज हैं, जो मिनरल हैं, उनका जो टेक्सचर वो सेम होगा। जो गठन है वो सेम होगा। खनिजों के आप आगे पढ़ेंगे, इनके मिनरल्स के टेक्सचर पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इन खनिजों के। तो जो टेक्सचर होगा वो भी आइसोमॉर्फिज्म वाले जो मिनरल हैं उनमें उनका जो टेक्सचर है वो भी अधिकांशतः समान होता है। और समाकृतिक जो श्रेणी हमेशा उन खनिजों के साल्ट्स में पाई जाती है, लवणों में, जो एक ही समूह में पाए जाते हैं। अब कैल्साइट श्रेणी जो है, जो खनिज है, वो भी समाकृतिक श्रेणी के अच्छे उदाहरण हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो एनहाइड्रस कार्बोनेट के जो द्विसंयोजक तत्व हैं वो दो समाकृतिक रूपों में पाए जाते हैं, और प्लेजियोक्लेस फेल्डस्पार भी एक समाकृतिक मिश्रण का अच्छा उदाहरण है, जिसको आपने यहां बताने का प्रयास किया है। तो जब भी आप आइसोमॉर्फिज्म की या समाकृतिकता की बात करेंगे उस समय आप उसके केमिकल कंपोजिशन, उनके कैटाइन और एनाइन की जो आकार है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, यानी उसके क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना की, और कुछ भौतिक गुणधर्मों की, उनके कुछ भौतिक गुणों की, जैसे विदलन हो गया या और कोई भौतिक गुण है जो समान होते हैं। तो इस प्रकार जब ये एक समान स्थिति पाई जाती हो कुछ खनिजों में, वे आइसोमॉर्फिज्म या समाकृतिकता वाले खनिज कहलाते हैं। और इन आइसोमॉर्फिज्म या समाकृतिकता वाले खनिजों के एग्जाम्पल या उदाहरण के रूप में आप जो फेल्डस्पार ग्रुप है उसमें प्लेजियोक्लेस, ओलिविन, इन सबको आप
शामिल कर सकते हैं। जब आप प्लेजियोक्लेस की बात करेंगे तो एल्बाइट और एनोथ्रोसाइट की बात करेंगे। जब आप पॉलीबिन की बात करेंगे तो आप फोस्टेराइट और उसके जो फाइलाइट है उसकी आप चर्चा करेंगे। तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक आपका ये आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट प्रकार का एक प्रश्न आता है, पूरा प्रश्न नहीं आएगा, छोटा प्रश्न आता है कि टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए आइसोमॉर्फिज्म, इसके साथ आप पॉलीमॉर्फिज्म और सूडोमॉर्फिज्म इसको भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो आपके पॉलीमॉर्फिज्म की क्लास होगी। हम पॉलीमॉर्फिज्म को जानने का प्रयास करेंगे। बहुरूपता, जिस तरह से समानुपातिकता है आइसोमॉर्फिज्म, उसी तरह से हम पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता की बात करेंगे। और एक सूडोमॉर्फिज्म यानी कूट रूपता, हमें सिर्फ आभास होता है उसी खनिज का, लेकिन वो होता नहीं है। तो हम सूडोमॉर्फिज्म को भी देखेंगे और पॉलीमॉर्फिज्म को भी जानने का प्रयास